तो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव में बैठ के गुड़गांव की बात ना करते हुए गोवा की बात। अब क्योंकि गोवा क्यों, बहुत सारे इन्वेस्टर मैंने ऐसे देखे और डीलर भी मैंने ऐसे देखे कि गुड़गांव के जो स्पेशल इन्वेस्टर हैं वो आजकल गोवा पे फोकस कर रहे हैं। बड़ी बात है जिसको हम साइबर सिटी और साइबर हब जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी इतने बूम पे है, फिर भी यहाँ के लोग गुड़गांव पे फोकस कर रहे हैं, नहीं सॉरी गोवा पे फोकस कर रहे हैं। बड़े अचंभे की बात है। और क्योंकि यहाँ के लोग बड़े 10 साल आगे की सोचने वाले हैं, तो यहाँ वहां की क्यों सोच बैठे। हमारे साथ है संकेत तिवारी जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। भाई साहब ये बड़े अचंभे की बात है कि यहाँ के इन्वेस्टर, यहाँ के बिल्डर आजकल गोवा पे फोकस्ड है। गोवा पर फोकस होने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। अगर आज मैं बात करता हूँ गुड़गांव मार्केट की, सो गुड़गांव मार्केट में मेजॉरिटी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आज आप देखेंगे ऑलरेडी प्राइस ओवर हाइप्ड हो चुका है। एक मार्केट में एक बबल बन चुका है रियल एस्टेट में। आज आप देख सकते हैं बन चुका है। एक बबल बहुत बड़ा लेवल पर बन चुका है। रीजन बीइंग क्या है कि अगर आप देखेंगे पहले गुड़गांव में प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग प्राइस वाज अराउंड 50 लाख 60 लाख से स्टार्ट होती थी प्रॉपर्टीज। आज वही प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग ही आज 3.5-4 करोड़ से स्टार्टिंग होती है। एग्जैक्टली। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं गुड़गांव के अंदर आज वो उन्होंने अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, और वो इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते हुए अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करते हुए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करना शुरू कर दिया गोवा की तरफ। रीजन क्या है? गोवा में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स आज के टाइम में हमारे दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं। रीजन क्या है? आज आप बात करता हूं मैं नोएडा की, आज मैं बात करता हूं दिल्ली की, या बात करूं गुड़गांव की, प्राइसेस हैव स्पाइक्ड लाइक हेल। बट आज के टाइम में अगर एक मिडिल क्लास आदमी की हम बात करते हैं, वो आज के टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? उसके पॉकेट के बाहर निकल गई है प्रॉपर्टी की प्राइस। आज कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि गोवा के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है जो आने वाले टाइम में उनको एक अच्छा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा देगा। साथ साथ अगर मैं बात करता हूं गोवा की मार्केट में आज के टाइम में जितना भी मेजर डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट इज एम्फसाइज मच मोर ऑन दैट। तो जितना भी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, आप गोवा में गए भी हैं या यहीं पे ही बैठ के ये बातें? मैं गोवा 6 महीने रहकर आया हूं। और सब इन्वायरमेंट आपने वहां का जी देखा हुआ है। ठीक है। तो मैं 6 महीने वहां रहकर आया हूं। उसी के बेसिस पे मैं आपको चीजें के तथ्य या फिर जो सच चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो गोवा की अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं, तो गोवा में आज सबसे पहला और बड़ा एयरपोर्ट आने जा रहा है जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल, जो कि ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है 2023 में। ओके। और आज वहां पर ऑलरेडी फंक्शनल एयरपोर्ट है जहां से आज इंडिगो, एयर एशिया, आकाशा, एयर इंडिया सारी फ्लाइट्स से टेक ऑफ करना शुरू कर दी है। इमिग्रेशन भी उधर पर खुल गया है। साथ में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी वहां से टेक ऑफ करना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। और ये बनने जा रहा है इंडिया का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट, जिसमें 2200 एकर्स में इसको एक्सपैंड किया जा रहा है पूरे एयरपोर्ट को। और साथ में अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा जितने भी कसिनोज गोवा के अंदर थे वो सारे कसिनोज क्या थे, पहले याच पर या क्रूज पर चला जाते थे। हाँ, मतलब वो बिल्डिंग्स में नहीं थे, वो बिल्डिंग्स में नहीं थे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लास्ट 2024 में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने टैक्स इंपोज किया 30% का, दैट टू ऑन गैम्बलिंग एप्स लाइक ड्रीम 11, रमी सर्कल, उन पर टैक्स इंपोज किया 30% का। साथ में ये कसिनोज उनको भी उसी कैटेगरी में कंसीडर करते हुए इस कसिनो को भी गैम्बलिंग कैटेगरी में कंसीडर कर लिया। ठीक है। और उसके बेसिस से 30% का टैक्स इस पे भी इंपोज कर दिया। ये गवर्नमेंट का स्मार्ट मूव था। बिल्कुल। अब उसके बाद जब 30% का टैक्स इंपोज किया, साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री के, हर इंडस्ट्री के लोग होते हैं जी, उन्होंने भी इसका ऑफेंड करना शुरू किया सरकार से कि भाई आप हमारे कसिनोज पे अगर इतना ज्यादा टैक्स इंपोज करेंगे तो हम तो वैसे भी याच पर या क्रूज पर जाकर अपने कसिनोज रन करते हैं। तो अब वो पानी में जाकर खेलते थे कसिनोज, क्योंकि जमीन पर तो अलाउड था नहीं हमारे इंडिया में। तो उसको देखते हुए निर्मला सीतारमण हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक मूव आगे लिया। उन्होंने बोला कि भाई जो भी कसिनोज पहले पानी में आप खेलते थे, वो आप कसिनोज आप पहली बार इतिहास में, इंडिया के इतिहास में पहली बार कसिनोज जमीन पर चालू होंगे। और डेल्टन जैसा सबसे बड़ा कसिनो रनिंग प्लेयर अपना 90 एकड़ का लैंड पार्सल खरीद चुका है, और वो भी बैंग ऑन NH66 मुंबई गोवा कन्याकुमारी हाईवे पर। और वहां पर वो लेकर आ रहा है अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डेल्टन रॉयल, जो कि ऑलरेडी फुल फ्लेज वहां पर काम चालू है। आज आप जाएंगे, विजिट करेंगे, आप देखेंगे नेशनल हाईवे, जैसे आप मोपा एयरपोर्ट से आएंगे, आप राइट लेंगे, उधर से आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रॉपर्टी पड़ती है इसी की डेल्टन रॉयल की। और आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन फुल फ्लेज में चालू है। उसी के फर्दर आप आगे चलेंगे, आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा रेडकर हॉस्पिटल, वहीं पर नोबल लेबोरेटरीज है। उसके थोड़ा और आगे चलते हैं हम, तो हम देखते हैं इसी सेम हाईवे पर, ये सेम हाईवे NH66 आपको ले जाएगा टुवर्ड्स मोपा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप पा रहे हो, ये सेम हाईवे आपको टुवर्ड्स मुंबई ले जाएगा। और मुंबई जाते हुए आपको बीच में पुणे, लोनावला सारी ये चीजें मिलेंगी। अभी अगर मैं बात करता हूं जो भी मेजर डेवलपमेंट आ रहा है गोवा के अंदर,
वो सारा गोवा का डेवलपमेंट गवर्नमेंट एम्फेसाइज है। रीजन बीइंग क्या है, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो ज्यादा फेमस हो गई है गोवा जैसी ही। आज मैं बात करूं, गोवा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, साथ में एक नया गोवा 2 के नाम से भी प्रोजेक्ट आ गया है जो कि गोवा को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, गोवा 2 जी। और सावंतवाड़ी करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे भी अभी इसके टाइम पर चल रहा है। साथ साथ अगर मैं बात करूं, गोवा से निकलते ही एक जगह पड़ती है जो लास्ट विलेज गोवा का पड़ता है, जिसको बॉर्डर ऑफ गोवा बोलते हैं, वहां पर पात्रा देवी करके लास्ट विलेज पड़ता है गोवा के अंदर। और उससे लगा हुआ एक और गांव है महाराष्ट्र का जो कि लैंड शेयर करता है महाराष्ट्र और गोवा में, जिसका नाम है बांदा। और बांदा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर यूजन इंफ्रा एक अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, 500 एकड़ की टाउनशिप, जिसके अंदर प्लॉट्स, विला, फार्म हाउसेस, सारी चीजें। 500 एकड़ में 500 एकड़, 500 बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और इसके अंदर अभी तक का पहला बिल्डर है जो गोल्फ कोर्स लेकर आ रहा है। अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में गोल्फ कोर्स मैंने सुना ही नहीं था अभी तक किसी में, गोवा में है ही नहीं, सिर्फ ललित होटल्स है जिसके पास गोल्फ कोर्स है। अब हमारी अगर बात करें यूजन इंफ्रा की, तो हमारी कंपनी यूजन इंफ्रा वहां पर लेकर आ रही है सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स 40 एकर्स में, जो कि 9 होल्स का रहेगा, और विच इज गेटिंग डिजाइन बाय आईडीजी ग्रुप, इंटरनेशनल डिजाइन ग्रुप। उनसे हमने एमओयू किया हुआ है, वो हमको 4 साल में इसको डिलीवरी हमको दे देंगे। ओके, तो जो छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे छोटे में जानना चाहूंगा, हम जो लेना चाहते हैं वो क्या है, किस प्रोजेक्ट पे है, कितने एकर्स में है, और क्या है वो छोटे छोटे बस। अगर मैं बात करूं आपसे आज के टाइम में स्टार्टिंग क्या है, आज के टाइम में अगर मैं बात करता हूं आपसे, कोई भी जो भी आप मेजर डेवलपमेंट देखेंगे, सबसे बड़ा, अगर मैं आपको एक छोटा सा ना मिथ तोड़ूंगा माइंड का, जो आज के टाइम में ना बहुत सारे रिटेलर जो इन्वेस्टर्स हैं या रिटेलर्स हैं जो बाय करते हैं रियल एस्टेट में, वो सबसे ज्यादा फंसते जा रहे हैं। रीजन क्या है, फ्लैट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एक छोटे से लैंड पार्सल में एक टावर के अंदर, जिसमें 20 से 22 मंजिल का एक टावर होता है, हर एक फ्लोर पे 4 लोग, 4 फैमिली आराम से रहती है, और उसमें आपको एक फ्लैट मिलता है। वो भी आज के टाइम में गुड़गांव में स्टार्टिंग प्राइस और आस्किंग प्राइस जो स्टार्ट होती है वो समय अराउंड 3.5 से 4 करोड़ की स्टार्ट, अमूमन यही है। ठीक है। और वही इन्वेस्टमेट अगर आप आज एक जमीन खरीदने में इन्वेस्ट करते हो, हमारे बाप दादा भी बोलते थे कि जमीन खरीद लो तो लेनी चाहिए, तो जमीन अगर आप ले लोगे वो आगे चल के आपको सोना ही देगी। Exactly. क्योंकि हम सब कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया में, बट जमीन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सही बात। Until unless we acquire neighboring countries. Exactly. Right? तो उस पर्पस के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास लैंड लिमिटेड है। पॉपुलेशन आज इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर हम मल्टीप्लायर इफेक्ट इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो 150 करोड़ को 300 करोड़ पहुंचने में मैक्स टू मैक्स 5 से 7 साल लगेंगे, और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 150 से 300 करोड़ आराम से हो जाएगी। फिर जमीन खत्म हो जाएगी, फ्लैट्स खत्म हो जाएंगे, और लोग कहेंगे भाई पहले ले लेते, या हमारे दादा पहले खरीद लेते सस्ते दाम पर, तो आज हमको बैठकर जमीन होती है हमारे पास अच्छी खासी। तो वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो लोगों का आज के टाइम में शिफ्ट हो गया है सेकंड होम की तरफ, क्योंकि कोविड आ गया। कोविड के आने की वजह से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अडॉप्ट कर लिया। बहुत सारी कंपनीज ने दे दिया, हाइब्रिड मोड भी दे दिया, भाई 2 दिन ऑफिस आना, बाकी दिन आप घर से काम करो। वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, भाई घर से बैठ के लोग काम कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ है। तो वो हमारा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ रहा है ना, उसमें आप देखेंगे पीछे की साइड में पूरे हरे भरे पहाड़ है, जैसे लोनावला का व्यू होता है, सिमिलर डिट्टो सेम व्यू। अब मैं आपको श्योरिटी गारंटी के साथ बोलता हूं, आप एक बार साइट पर जाइए, व्यू देखकर आपको प्यार हो जाएगा साइट से। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि हम बैंग ऑन हाईवे बैठे हुए हैं। हाईवे से मात्र 200 से 400 मीटर अंदर, ये नहीं कि 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको अंदर जाना। बैंग ऑन हाईवे बैठे हुए हैं। मोपा एयरपोर्ट मात्र 20 से 25 मिनट का ड्राइव है वहां से, और बैंग ऑन हाईवे, तो हाईवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एयरपोर्ट पास में हो जाता है, साथ में आपको रिवर व्यू मिलता है फ्रंट में, पीछे बैक में हिल्स का व्यू मिलता है, गोल्फ कोर्स मिलता है आपको, और एक लग्जरी कम्युनिटी लिविंग मिलता है, जिसमें अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक डील साइन की है गैरी क्रिस्टिंसन, जो कि हमारी इंडिया टीम के कोच थे। सो वी हैव गिविंग around 30 villa to them that are exclusive for cricketers only, और वो डिजाइन कर रहे हैं जिसमें एक हम लोग क्रिकेट स्टेडियम बनाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं गोवा मार्केट की या गोवा के लोगों की, तो उनका फेवरेट स्पोर्ट की अगर बात करता हूं वो है फुटबॉल। क्रिकेट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं, फोकस कम है। तो हम लोगों ने वो ना एक नीड को देखा, और उसके वजह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर गोल्फ कोर्स भी ला रहे हैं, साथ में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना रहे हैं छोटा सा, जिसमें हम लोग सराउंडेड रहेगा पूरा विला से, और जो कि एक्सक्लूसिवली उसके लिए रहेंगे, और एक कोचिंग एकेडमी भी खोल रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए उसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसका बजट क्या है? कोई आदमी लेना चाहता है तो उसका बजट क्या है? बजट अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, जमीन में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको मोटा मोटी 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। और ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसी लोकेशन, आपको मैं श्योरिटी के संग बोलता हूं, आप नेक्स्ट 5 से 10 साल अगर आप उसको होल्ड कर लेते हो जी। अभी का क्या होता है कि 2 तरीके की स्टेज होती है कभी भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, एक होता है डेवलपिंग, एक होता है अंडर डेवलपिंग। तो अगर आप अंडर डेवलपिंग में सही समय पर निवेश कर देते हो, तो जब वो एरिया डेवलप हो जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रीमियम या सबसे ज्यादा प्रॉफिट में वो बंदा बैठता है जिसने उस समय पर अंडर डेवलपिंग स्टेज में रिस्क लिया होता है। एग्जैक्टली। तो वही एक आज सिचुएशन गोवा के बॉर्डर के पास बनी हुई है, जहां पर जिस प्लेस का नाम है बांदा।
बांदा डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर हमारे पास 500 एकड़ की जमीन है. सो इट इज अ प्रपोज टाउनशिप फॉर आवर कंपनी एंड वी आर नियर बाय टू पोजीशन फॉर फेज 1. फेज 2 अभी हमने ओपन किया था, उसमें हमारे पास 308 प्लॉट थे, 70 विला थे. अभी हम यहाँ पर फेज 3 लेकर आ रहे हैं, 4, 5, 6, 7 ऐसे हम फेजेस में लाएंगे, क्योंकि हमको 500 एकड़ का पूरा डेवलपमेंट करना है. Okay. साथ में आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल बीच आ जाता है, इसमें गोल्फ कोर्स आ जाता है, काफी सारी चीजें. अगर आज के टाइम में कोई भी हमारे साथ इन्वेस्ट करता है, हम लोगों ने जब लॉन्चिंग किया था इसका 2023 के आसपास, तो इसका रेट समवेयर अराउंड 15 से 20 हजार रुपए पर गज था. आज रेट 40 से 42 हजार रुपए आ चुका है. आपसे मैं अनुमानन अगर बोलूंगा तो आप 4 से 5 साल और वेट कर लीजिए, मैं आपको लाख रुपए का इसका पर गज का रेट दिखा दूंगा. Okay. मेरे पास काफी फोन आते हैं, काफी सारे क्लाइंट्स बोलते हैं आपका रेट महंगा है, प्राइस महंगा है. ऑफ कोर्स महंगा है, आई एग्री, बट बोलते हैं ना कि एक आईफोन और एक अगर आप किसी कंपनी के ब्रांड का फोन को कंपेयर करेंगे, सो ऑफ कोर्स यू आर पेइंग अ हाई प्राइस फॉर प्रीमियम थिंग. प्रीमियम थिंग, राइट. तो उस पर्पस के लिए अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आपको लग्जरी लिविंग भी मिल रहा है, साथ साथ आपको एक ऐसी लोकेशन मिल रहा है जो एयरपोर्ट से नजदीक आ जाती है, हाईवे लगा हुआ है, साथ में आपको रिवर व्यू, हिल व्यू, गोल्फ कोर्स, आपको इस तरीके क्या हमारे पास सैंपल के लिए कुछ है ऐसा दिखाने के लिए भी? हाँ, ये सैंपल है, आप देख सकते आपको मैं साइट पर ले जाकर आपको साइट की कुछ वीडियोस, आपको कुछ फोटो शेयर कर सकता हूँ, वो आप दिखा सकते हो अपने दर्शकों को जिस तरीके से हमारा व्यू है. और अभी मैं लास्ट गया था जब बरसात हो रही थी, तो क्लाउड्स जो थे वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है आमने सामने आपको बिल्कुल क्लाउड्स दिखते हैं. ऐसा प्यारा व्यू है और बिल्कुल पीछे हिल से सराउंडेड है. तो जब आप रहते हो ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे ग्रीनरी है, आप जस्ट एक बार इमेजिन करके देखिए, आप ऐसी लोकेशन में बैठे हो जहां पर ना मतलब बरसात हो रही है, क्लाउड्स नीचे हैं, गोवा भी बिल्कुल नजदीक है, आप वीकेंड्स पे चाहो तो गोवा भी जा सकते हो, आप चाहो तो मुंबई, पुणे, लोनावला कहीं भी निकल सकते हो, बैंगलोर पास में पड़ता है, वहां से हैदराबाद पास में पड़ता है. तो गोवा का एक ऐसा एपिटोम सेंटर है जहां पे 3 हाईवे की कनेक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट से, NH66, NH124 और कोंकण हाईवे. 3 हाईवे, लोगों के एक हाईवे निकल जाता है, दाम एकदम से उछाल मारता है. लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में 3 हाईवे की कनेक्टिविटी आने वाली है, NH66, NH124 और तीसरा कोंकण हाईवे, जो कि एक शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे आ जाता है, दूसरा मुंबई गोवा कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे, और प्लस साथ में आपका आ जाता है कोंकण हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. पहले द्वारका एक्सप्रेसवे था, उसको चमका दिया, जिसके साथ गुड़गांव की प्राइसेस स्काईरॉकेट हो गए. अब उसी तरीके से आज वहां पर मेजर डेवलपमेंट आ रहा है, क्योंकि मोपा एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल आप देखिए ना स्ट्रेटेजिकली उसको बॉर्डर पर लाएगा. बॉर्डर पर क्यों लाया? क्योंकि वहां का क्राउड केटर कर सकते हो, कर्नाटका का भी, महाराष्ट्र का भी और गोवा का भी क्राउड को केटर कर सकता है एक एयरपोर्ट, और जो 2200 एकड़ में स्प्रेड हो रहा है. क्योंकि जो पुराना एयरपोर्ट है डेवलप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको आर्मी मैनेज करती है, ठीक है, आर्मी नेवी उसको मैनेज करते हैं. तो वहां के उनके ऑपरेशंस इंपैक्ट होते हैं. उन्होंने गवर्नमेंट सर्च किया कि यू शुड सेटअप अ न्यू एयरपोर्ट, तो उन्होंने मोपा को सेटअप किया, और मोपा भी स्ट्रेटेजिकली लेकर आई है सरकार. तो आप खुद देखिए, मतलब गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर अ बिग बिजनेस आउट ऑफ दैट. तो सो दैट कि भाई महाराष्ट्र के लोग भी आ सकते हैं वहां से, कर्नाटका के लोग भी आ सकते हैं, गोवा के लोग भी आ सकते हैं. तो ये सारी चीजें होती है. ओके. तो अभी आप जानना चाह रहे होंगे भाई जगदीप, अभी तू कहाँ पे है, कैसा ऑफिस है? ऑफिस तो मैं, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको दिखाऊं कि हम कहाँ बैठ के और ये बातें करें. हम एक बार चलते चलते बात करें सर? जी सर, बिल्कुल. जी. तो अभी जो प्रोजेक्ट आपने वो छेड़ा है, कब तक वो तैयार हो जाएगा? उसका कुछ इसमें एस्टिमेशन अगर मैं बात करता हूँ, इसमें जो डिलीवरी का टाइम पीरियड आएगा दैट वुड बी अराउंड 4 to 5 years. 4 से 5 साल का आपको टाइम लगेगा पूरा डेवलपमेंट होने में. उसमें टाइम लगेगा, और जब वो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा उसके 4 से 5 साल में पूरा डेवलपमेंट एरिया का हो जाएगा. क्या पेमेंट इकट्ठी ली जा रही है? पेमेंट इकट्ठी नहीं, एज पर द डेवलपमेंट, एज पर द प्रेफर्ड, आपको उसमें बात में CLP प्लान भी मिल जाता है, आपको फ्लेक्सी प्लान भी मिल जाता है, तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान भी मिल जाता है. साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ उसमें आपको 10-90 पेमेंट प्लान, 90-10 भी पेमेंट प्लान मिल जाता है. 90% आपको अभी देना है, 10% पोजीशन पर देना है, 50% आपको अभी देना है, फिर 25% देना है, फिर 25 देना है. इस तरीके से दूसरा पेमेंट प्लान है. बैठ के भी बात हो सकती है? हाँ, बैठ के बात हो सकती है. आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं. हमारा ऑफिस इधर M3M कॉस्मोपॉलिटन में है, 12th फ्लोर पे. आप यहाँ पर आकर भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं. हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, सारे एम्प्लॉइज इधर ही रहते हैं. आप आइए, विजिट कीजिए ऑफिस में, और आपको एक अच्छी डील देंगे. ये मेरा आपसे बात है. जी ठीक है. लेकिन मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगा जी, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इतने 4 से 5 साल हमने वेट करना पड़ेगा. जी, तो 4 से 5 साल के बीच में हमें कुछ देखने को मिलेगा वहां पे? कुछ आप आज भी अगर जाना चाहते हैं, आप जाइए हमारी साइट पर, आप देख कर आइए. वहां पर आपको जो भी हमारी कंपनी ने डेवलपमेंट किया हुआ है, हिल टॉप है. हिल टॉप में ना जो भी रॉ मटेरियल होता है वो ऊपर तक लेकर जाना, वहां पे सारा कंस्ट्रक्शन करना, इट टेक्स टाइम, राइट. और डेवलपमेंट जो भी होता है, कहीं पर भी अगर आप प्रॉपर्टी कहीं पर भी खरीद लेते हो, प्रॉपर्टी आप कहीं पर भी खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है. किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लाते हो, उसको मैच्योर होने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है. जितना आप मैच्योरिटी के लिए समय देंगे, उतना अच्छा प्रीमियम कमा कर जाएंगे. आप सोचते हो भाई मैं आज खरीदूं, कल मैं बेच दूं, 1 साल बाद बेच दूं, नो. अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलो, तो दिस कैन बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग टुडे, एंड यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 5 से 10 साल में बहुत अच्छा एपिटोम लोकेशन रहेगा. क्योंकि रीजन क्या है, आप हाईवे है, साथ में मोपा एयरपोर्ट आ जाता है, और उसी के पास में अगर मैं बात करता हूँ आपको व्यू बहुत प्यारा मिलता है. आपने गैरी क्रिस्टन की बात की. जी, गैरी क्रिस्टन साथ में ही है. जी. सो अभी हम गैरी क्रिस्टन की जो बात कर रहे थे, सो गैरी क्रिस्टन के संग हम लोगों ने अभी एक
डील साइन की है रिगार्डिंग आर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग 30 एक्सक्लूसिव विला बनाकर दे रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए, जी जो स्पेसिफिकली सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए रहेंगे, जिसमें और हम लोग वहां पर ना एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना रहे हैं जो सराउंडेड रहेगा विलास के थ्रू। उसमें अराउंड हमारा 500 स्क्वायर यार्ड का विला रहेगा, फुली फर्निश्ड, फुली लोडेड, जिसमें हम रेंटल गारंटी दे रहे हैं 2,75,000 रुपीज पर मंथ। ओके। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है इन्वेस्टर्स के साथ, आज इन्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है और करना भी चाहते हैं, पैसा भी है, ठीक है। बट रीजन क्या है ना, लोगों को ये लगता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा, राइट? क्योंकि पैसा कमाने में वो इंसान व्यस्त है, हाँ। लेकिन उसके पास समय नहीं है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। तो आज के टाइम में काफी सारी कंपनीज चल गई जैसे एयरबीएनबी वगैरह है, बट हम एज अ यूजर इंफ्रा जिसमें ऑनबोर्ड किए हैं 2 से 3 बड़े 5 स्टार होटल्स को, जिसमें एक ताज आ जाता है, ताज के साथ में उसमें विंडम होटल्स आ जाता है, सिलेक्ट करना मोर के अंदर अराउंड 26 होटल्स आते हैं, जिनमें से हमने 2-3 ऑनबोर्ड अपने साथ कर लिया है। तो दे आर कमिंग अप विद द प्रोजेक्ट इन आवर पर्टिकुलर टाउनशिप। तो यहाँ पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, उनके साथ में हमने डील बनाई हुई है जिसमें आपको एक रेंटल एश्योरेंस मिलता है, रेंटल गारंटी मिलती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली रहती है तो भी, भरी रहती है तो भी आपको एक रेंटल मिलता रहेगा हर महीने। क्या बात, तो देखो कितनी बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जहाँ पे आप देख रहे हैं इधर ये, और रेंटल गारंटी है, चाहे आपका खाली रहे चाहे भरा रहे, आपको रेंटल गारंटी से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और फिलहाल ये वीडियो इतनी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक ले देना, थैंक यू।